छत्तीसगढ़ जो है ना, वो बीते 24 घंटे में एक और वजह से भी चर्चा में रहा है, पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर के। और जो आरोपी ठेकेदार है सुरेश चंद्राकर, जिस तरीके से बर्बरता के साथ, नृशंसता के साथ जिस तरीके से पत्रकार की हत्या हुई है, उसमें राजनीतिकरण एक अलग लेवल पे चला गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उस पर ट्वीट किया, बीजेपी के नेता अमित मालवीय उसकी फोटो कांग्रेस के लोगों के साथ दिखा रहे हैं कि वो कांग्रेस का ठेकेदार था। तमाम चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराई है और पत्रकार की हत्या हुई है, तो उससे तो ये साफ समझ आ रहा है कि अगर सवाल पूछोगे तो फिर इस तरीके के अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल उज्जवल, ये तो एक बहुत ही सनसनीखेज, दर्दनाक और दुस्साहसी कदम मैं कहूंगी अपराधियों द्वारा उठाया गया है। एक पत्रकार की इस तरह की निशंस हत्या छत्तीसगढ़ में तो कभी पहले नहीं हुई, और उस इलाके में जहां ये जरूर लगता है कि नक्सली कभी मार देंगे या कोई पुलिस की गोली का शिकार हो सकता है, जब एनकाउंटर हो रहे होते हैं दोनों तरफ से, और जब वहां रिपोर्टिंग कर रहा होता है पत्रकार, तो जान का खतरा तो उसको बना रहता है, वो सर पे कफन बांध के ही निकलता है। लेकिन इस तरह से भी कोई पत्रकार कभी मारा जा सकता है, ये बहुत दिल को झकझोरने वाली घटना हुई है। और जिस मुकेश चंद्राकर की बात उज्जवल हो रही है, वो बहुत आपकी ही उम्र का, बहुत युवा सा पत्रकार था। और मैं तो मुकेश से पहली बार 2016 में मिली थी, और हमने साथ में काम भी किया, किसी और चैनल में हम साथ में काम कर चुके हैं। लेकिन उसमें एक अलग ही लेवल का उत्साह था, एक उमंग थी, और एक दुनिया को सच दिखाने की जो जद्दोजहद एक पत्रकार के बीच होती है ना अंदर, वो उसके अंदर आग थी, वो उसके अंदर फायर था। बस्तर में, वो भी बीजापुर का इलाका, अभी हम बात ही कर रहे हैं, बीजापुर में घटना हुई है, जवान शहीद हुए, तो आप सोचिए बीजापुर कितना सेंसिटिव इलाका है। नक्सली वहां पर लगातार मूवमेंट होता है, पुलिस का वहां लगातार मूवमेंट होता है, एंटी नक्सल ऑपरेशन आज से नहीं बरसों से वहां लगातार चल रहे हैं। वहां आईडी हमेशा से बिछी हुई है, कदम कदम पर वहां बॉम्ब थे। ऐसे में वो एक करप्शन की खबर को लाता है कि उस बस्तर में जहां सरकार कहते नहीं है या डरते हैं लोग जाने में, वहां पर कोई पर्यटन नहीं है, कोई बाहरी दुनिया का आवागमन वहां नहीं है, वो सिलेक्टिव लोग जाते हैं, किसी कारण से जाते हैं। वहां को एक खबर लाता है सड़क की कि वो किस तरह से करप्शन की भेंट चढ़ गई है। 50 करोड़ की खबर 120 करोड़ में सड़क बनाई गई, और वो खबर जब वो चलती है, उस पर कोई एक्शन करने की बात सरकार कहती है, उसी के 4 दिन के अंदर उसकी हत्या हो जाती है। 1 जनवरी को गायब होता है उसका भाई युकेश चंद्राकर, जो खुद भी पत्रकार है, पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस की अपनी एक कानून व्यवस्था है कि 24 घंटे के पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी या ढूंढा नहीं जाएगा। वो उसके बाद जब 2 तारीख को 24 घंटे होते हैं, तो उसकी तलाशी अभियान शुरू होता है, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, और सारे पत्रकार भी लग जाते हैं, क्योंकि सबको एक आशंका थी कि कुछ गलत तो नहीं हो गया मुकेश के साथ। तो जब गूगल या जीमेल या फोन के को ट्रेस करके उसकी लोकेशन पता चलती है, तो वो वही उसकी डेड बॉडी मिलती है जिसके खिलाफ उसने खबर चलाई थी। वही सुरेश चंद्राकर जो ठेकेदार था उस सड़क को बनाने के लिए, जिसपे बहुत सारे आरोप लगे थे, वही सुरेश चंद्राकर जो कोविड में अपनी बारात को हेलीकॉप्टर में अपनी दुल्हन को लेके आता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहां आते हैं और विदेशी नृत्यक दल वो वहां पर हायर करता है। बस्तर के बीजापुर के इलाका जहाँ पे सड़कें आपको नहीं मिलेंगी, बहुत ऐसा दूर दुस्तर सा इलाका है, विकास कितना भी पहुंचा दीजिए, अभी तो वहां बहुत साल लगेंगे चमचमाता हुआ किसी इलाका अगर आपको देखना है, तो आप जाएंगे तो आपको खाने के लिए ढंग के होटल नहीं मिलेंगे, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। ऐसे पिछड़े हुए इलाके में हेलीकॉप्टर से जब बारात उड़ती है तो वैसे भी ध्यान खींचती है, और उसी सुरेश चंद्राकर के कंपाउंडमेंट में एक सेप्टिक टैंक मिलता है जो ताजा ताजा, जिसको ढका हुआ होता है, गीला गीला उसपे ऊपर सीमेंट किया होता है, और जब उसको खोदा जाता है तो अंदर मुकेश की लाश मिलती है। तो आप सोचिए भयावह वो सीन होगा, दृश्य होगा, और जो भी मुकेश को जानते हैं और जो पत्रकारिता छत्तीसगढ़ में करते रहे हैं, उनके लिए एक बहुत चौंकाने वाला, बहुत डराने वाला, दिल को दहलाने वाला एक ऐसा दृश्य सामने आता है। मैं 2 चीजें समझना चाह रहा हूँ। एक तो मुकेश की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है वो सामने आ गई है हमारे। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया है, और दूसरा जिस ठेकेदार सुरेश की आप बात कर रहे हो, वो सुरेश जो आपने बताया कि वो बड़े राजनीतिक हस्तियों से उसके संपर्क थे, हेलीकॉप्टर से बारात लेकर के आया, तो कितना ताकतवर था इसका अंदाजा क्या मुकेश को नहीं था क्या? या जो वहां पत्रकारिता कर रहे हैं लोग, ये तो सब पता होगा कि वो किस कद का है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप उज्जवल, यही चूक मुझे लगता है मुकेश से भी हुई होगी, क्योंकि वो जब करप्शन का लेवल इतना हाई था तो निश्चित तौर पे उसके स्टेक होल्डर भी बहुत सारे रहे होंगे। अकेला ठेकेदार ही करप्शन का ये कह रसवादन कर रहा था तो ये भी गलत हो जाएगा ना। तो अधिकारी और सिस्टम भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, फिर वो कांग्रेस का तो अधिकृत नेता है ही। यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कोई इतना ताकतवर है कि वो किसी को खत्म भी करा सकता है। अगर उसकी खबर दिखाई, चीजों को उजागर किया, तो हटा ही देगा रास्ते से, और वो भी अपने ही उसके ही जगह पे डेड बॉडी मिली है, उसकी अपनी जगह पे।
तो पुलिस यही तो प्रशासन, ताकतवर लोग, सारे लोगों का इसमें तो इन्वॉल्वमेंट लगता है। देखिए क्या होता है, 2 चीज़ें उज्ज्वल, हम सीधे तौर पे पुलिस प्रशासन को भी हम उँगली ना ना उठाएँ हम्म। तो बेहतर होगा, क्योंकि देखिए अपराधी का उस समय स्टेट ऑफ माइंड क्या है जब वो अपराध करने जा रहा है। क्या वो इस बात से हम्म। आश्वस्त है कि उसे बचा लिया जाएगा, उसके पास बहुत पैसा है, सारा सिस्टम उसकी जेब में, एक तो ये बात है। हम्म। या दूसरा, वो इतना अंधा हो चुका है बदला लेने की प्रवृत्ति में कि उसको कुछ नहीं दिख रहा कि उसके बाद उसका क्या हश्र होगा। क्योंकि ऐसा भी नहीं हम्म। है, कितना भी करप्शन हाई हो, कितना भी पैसा दे के खरीदा जाने का दावा किया जा सके, सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट का दावा किया जा सके, आज सुरेश चंद्राकर पुलिस के हत्थे में हथकड़ी बांध के खड़ा हम्म। है और पुलिस खुद कह रही है कि इस पूरे केस को वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाएगी ताकि जल्दी न्याय मिले मुकेश को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हम्म। जहाँ तक की तो जो रिपोर्ट फिलहाल सामने आ रही है, हालांकि इसमें भी कंट्रडिक्शन है। वहाँ के सीएचएमओ ने कहा है कि इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, बाद में उनका इस तरह का बयान आया जब मीडिया में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने लगी तो। लेकिन जो रिपोर्ट आई उसकी हम पहले बात करें कि वो इतनी भयावह रिपोर्ट है कि उसकी 5 पसलियां टूटी हैं, 15 हम्म। क्रैक सिर में है, उसका जो दिल है वो फट गया है, लीवर के 4 टुकड़े हो गए, गर्दन हम्म। टूट गई है, कॉलर टूट गई है, हाथ टूटे हुए हैं, बॉडी का कोई पार्ट साबित नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पे मारा ना गया उसको। और पहले जो उसका वार है वो गर्दन के पीछे किया गया, तो पहला वार हुआ तो हम्म। गिर पड़ा, तो गिर के वो उठ नहीं पाया, लगातार धड़ाधड़ उस पे वार किए गए, यानी सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या की गई, पहले से सब प्लान था। पहली बात ये है कि मैं पत्रकार हूँ और मुझे बहुत पीड़ा है इस बात की, एक पत्रकार की इस तरह से हत्या हुई। मेरा लेकिन ये भी कहना है कि मुकेश को उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए था, अगर उसको किसी ने, क्योंकि लास्ट कॉल रितेश चंद्राकर की उसके फोन पे पाई गई है और रितेश उसको वहां ले गया। हम्म। रितेश ने ही वहां पर हत्या की प्लानिंग पहले से की हुई थी, वो सुरेश चंद्राकर का भी भाई लगता है रिश्ते में, मुकेश चंद्राकर का भी हम्म। रिश्ते में भाई लगता था, दोस्त भी बताया जा रहा है मुकेश का वो। तो इतना सीधा लड़का कि आप देखिए कि वो उस जगह पे चला गया जहाँ उसकी हत्या तो के लिए प्रियंका, जिस षड्यंत्र हिसाब से आप चीजें बता रही हो, ये सारे रिलेटिव टर्म्स थे, तो इस हिसाब से लग रहा है कि कोई पुरानी भी वो रही है क्या? देखिए जो अभी क्या भाई हुआ आप है। जिसको बता रहे हो, वो भाई इससे भी कनेक्ट था, ठेकेदार से भी कनेक्ट था, वो ले जाता है, बीच में वो मीडिएटर बनता है और उसके बाद ये सारी घटना का अंजाम होता है और एक हत्या हो जाती है। तो कुछ पुराना हम भी रहा है रिकॉर्ड? ऐसा है उज्जवल कि इस पे अभी अपनी तरफ से कोई बात कहना बहुत जल्दबाजी है। देखिए पुलिस हाँ। ने एक बहुत बड़ी लमसम जांच कमेटी बनाई है आईपीएस मयंक गुर्जर के नेतृत्व में, वो जांच कर रहे हम्म। हैं, हर बारीक एंगल पे जांच हो रही है। ये सगे रिश्तेदार नहीं थे लेकिन दूर के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, आपस में रिलेशन इनका हम्म। कुछ भाइयों वाला रिलेशन था, दूर का कोई रिश्ता था। लेकिन हाँ, मुकेश एक पत्रकार था, हमें नहीं भूलना चाहिए, और सुरेश एक ठेकेदार था जिसने करप्शन किया था, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। मुकेश ने हम्म। खबर की थी, तो सुरेश ने ही उस सड़क को बनाया था जहाँ हाईली करप्शन हुआ था। और वो हम्म। ऐसी जगह सड़क जहां पर जवान अपनी शहादत देके जब सड़क सड़क बनवाते हैं, और सड़कें हम्म। बनाना आसान नहीं होती, जब सड़कें पास होती है तो कोई आम शहरों जैसी सड़कें नहीं होती, वहाँ पुलिस डिप्लॉयड होती है, वहाँ सीआरपीएफ बीएसएफ जिनके कैंप है वो डिप्लॉयड हम्म। होते हैं, उनकी मौजूदगी में हम्म। वो सड़कें बनती है। बस्तर में कई सड़कें हैं जिन्होंने, जो जवानों जी। की जान लेकर वो सड़कें बनी है, मतलब इतना हाईली सेंसिटिव हम्म। वो इलाका होता है, सड़कें बनाना आसान नहीं होती। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से वो, जो जिस जगह की बात कर रही हूँ वो भी वैसे ही इलाका था, वहां भी जवानों की मौजूदगी में सड़कें बनाई गई थी। तो वहां आप करप्शन कर हम्म। रहे हैं, एक पत्रकार उसको दिखा रहा है, तो आप उसकी हत्या कर देंगे, आपके इतने हौसले बुलंद हैं, सिस्टम से आपको डर हम्म। नहीं लग रहा, आपको ये नहीं लग रहा कि पुलिस भी है, प्रशासन भी है, कानून की व्यवस्था भी है इस देश में। तो ये सबसे बड़ी हम्म। बात है, हमको इस पे ही रहना होगा, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये प्रियंका, पुलिस एक जांच चीज का आखिरी विषय है। सवाल और आपसे होगा, एक चीज और जानना चाहता हूं। अमित बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता अमित मालवीय, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने ये बताया कि जो ठेकेदार था उसके संपर्क कांग्रेस से थे, कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं से थे, और सीधे उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस का ठेकेदार था। तो इसमें राजनीति भी एक अलग लेवल की शुरू हो गई है, लेकिन क्या उनकी ये बात कहीं से तर्कसंगत है? ऐसा था? तर्कसंगत इसलिए है उज्जवल क्योंकि वो, मैंने कहा ना, ऑफिशियली ऑफिस बैरियर है वो, पदाधिकारी है सुरेश चंद्राकर, कांग्रेस का अधिकृत ओके। पदाधिकारी है, नेता है। वो कांग्रेस के चुनाव अभियान में इन्वॉल्व रहा है, उसके पास पद है कांग्रेस का, और अभी भी स्टिल वो कांग्रेस का पदाधिकारी है, अभी भी उसको कांग्रेस ने अपने हार का रास्ता नहीं दिखाया है। तो इस पर राजनीति होना इसलिए लाजमी है क्योंकि वो हत्यारा है, वो अभी आरोपी कहेंगे हम उसे, क्योंकि आरोप लगा है उस पर, आरोप हम्म। सिद्ध नहीं हुआ है, हम्म। लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त में भी है, पुलिस भी कह रही है कि हाँ इन लोगों ने मारा है, पुलिस ने बताया किस तरह से प्लानिंग हुई, लेकिन वो कांग्रेस का लीडर है, तो बिल्कुल बीजेपी ये बात कहेगी क्योंकि वो कांग्रेस का नेता है। कांग्रेस को भी हम्म। कहना चाहिए ना कि वो नहीं है हमारा नेता, क्योंकि कांग्रेस नहीं कह पाई, क्योंकि कांग्रेस ने बकायदा उसको ऑफिशियली लेटर जारी करके नेता अपनाया, और कोई वो आज से कांग्रेस का नेता नहीं है, वो पहले से ही कांग्रेस का लीडर है। हाँ, कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि वो इसी हफ्ते, मतलब इस
इसी अभी कुछ 10-15 दिन में उसने बीजेपी की मेंबरशिप स्वीकार की। ऐसा सिर्फ आरोप कांग्रेस ने लगाया, कोई सबूत कांग्रेस ने इस बात के पेश ओके, नहीं किए उज्जवल जी। ठीक है प्रियंका, इस पर नजर बनाए रखिएगा, कोई भी अपडेट है तो हमें दीजिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखा आपने किस तरीके के बीजापुर से ही 24 घंटे में दो घटनाएं, एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, नृशंसता के साथ हत्या कर दी जाती है, और दूसरा आज हमारे जवान, लगभग 9 जवानों की अभी खबर सामने आ रही है, 9 जवान शहीद हो गए उस नक्सली हमले में। और दोनों जो घटनाएं, बड़ी घटनाएं हैं, वो छत्तीसगढ़ के उस बीजापुर इलाके की हैं, जहां नक्सलियों से सबसे ज्यादा खतरा होता था। लेकिन नक्सलियों के खतरे के साथ साथ वहां बैठे जो ठेकेदार लोग हैं, जिन्हें, जो ठेकेदार है जो इतना पैसे से बलवान है और तमाम काफी सारी चीजें, जब उसकी खबर दिखाई गई तो उसने कैसे एक आरोप ये लगा है कि उसने एक पत्रकार की हत्या करवा दी। हालांकि इस पर पुलिस की जांच चल रही है और जो भी जांच में सामने आएगा वो आपको बताएंगे। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।